हाँ भाई आरसीबी वालों, ये चीज़ें तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं ना, रोको। बोला जा रहा है, खबर आ रही है कि बेंगलुरु स्टैम्पेड में आरसीबी मैनेजमेंट की ही गलती थी और कमिश्नर की तरफ से बोला गया है पुलिस कोई अलादीन का चिराग नहीं है। आ रही है समझ में? मैं किस चीज़ के खिलाफ था कि लिमिट क्रॉस करके क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन अब मैं किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ? जो पुलिस और कोर्ट कह रहा है। पुलिस के बिना परमिशन के इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया आरसीबी मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से ये 11 लोगों की जान गई। और एक तो तुम ये किसी भी चीज़ को गलत होने पर भी जो सपोर्ट करते हो, ये तुम्हारी टीम को ले डूब गया। समझ रहे हो? आप कर्मा देखो, पिछले 2 महीने में 18 साल अगर ट्रॉफी जीतने पर ध्यान लगाते तो कब का जीत चुके होते। लेकिन हमने किस चीज़ पर ध्यान लगाया कि सीएसके 2016-17 में बैन हुई थी। अबे बैन हुई थी वो फिक्सिंग के चक्कर में, लेकिन अब अपनी टीम पर देखो कौन कौन से केस हैं। मालिक के ऊपर चोर का केस है, चोर होने का। अब स्टैम्पेड 11 लोगों की इनडायरेक्टली मर्डर का केस लग चुका है। और एक केस आपने बॉलर पर, तो जो आपने बोला होगा कि धोनी, वो जो क्या बोलते हैं अपने तुम्हारी सरकाज़म वे में, कुक धोनी, कौन, यश दयाल, यौन शोषण का केस लगा है। तो अब कौन सा केस बचा है तुम्हारे ऊपर, मुझे बता दो। हो सकता है 4-5 दिन में वो भी लग जाए। इसे बोलते हैं गलत चीज़ों को गलत तरीके से सपोर्ट करना। मैं सीएसके का फैन होकर बोल रहा हूं कि लिमिट क्रॉस करके सपोर्ट मत करो यार। विराट कोहली के हाथ पर खून मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन वो बोल रहे हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना? लोग अपने ही फैंस को, लोग बोल रहे हैं कि चेहरा पहचानने से मना कर देते हैं। मतलब बुरे समय में आपने सुना होगा कि इंसान रंग बदल देता है। इन्होंने अपने ही देख, क्यों आए थे लोग? कुछ लोग सोशल मीडिया बोल रहे थे कोहली ने तो नहीं बोला था कि वहां पर आ जाओ। अब एक तुम्हारे ही फैन थे, सीएसके का या फिर मुंबई का फैन नहीं गया था। गिरगिट का नाम सुने हो? गिरगिट से भी बोल दो ना तो आरसीबी का फैन है, तो भाई वो भी नाराज हो रहा है आजकल। 11 लोगों की जान चली गई और तुम मजे हैं भाई अपने। अब हम, हमें क्या मतलब? अरे घंटा मतलब नहीं है, 11 लोगों की जान चली गई। अगर इस जगह कहीं भी हो सकता है ये, अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा में हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो कम से कम क्रिटिसाइज तो करोगे। महाकुंभ में हुआ था, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ था, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा था। बाकी जांच में क्या हुआ वो पुलिस ने करा होगा, लेकिन यहां उल्टा था। यहां लोग जिसकी वजह से चीजें हुई हैं उसे क्रिटिसाइज ना करके उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मतलब इमेजिन कितना बचकाना हरकत है। और इसीलिए तुम्हें बोला जाता है लॉकडाउन किड, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। 4 दिन जब अभी बच्चा पैदा हुआ उससे पूछ लिया कि सीएसके बैन हो गई थी। अब सामने सीएस दूध के दांत टूटे ही थे कि आरसीबी मैच, वो आईपीएल जीत गई। भाई आरसीबी 18 साल बाद जीती है, समझ में आ रही है? और 18 साल किसी ने हाथ पैर थोड़ी बांध के रखे थे। फिर वही वाली बात, अरे यार सब कुछ देने के बाद अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सामने वालों की गलती नहीं, तुम खुद नकारा हो यार। और एक बार जीत के भी मतलब मैं समझता हूँ, मैंने पहले सीजन से, तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि कल ही तुम्हें पता चला है कि रोटी खाते कहाँ से हैं। मतलब फर्स्ट सीजन से लेकर इस सीजन तक सबसे वर्स्ट सीजन और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वाला सीजन तुम्हारा रहा है जिस साल तुम जीते हो। जाकर देख लो। मैं सीएसके फैन हूं, कोई भी टीम जीता यार, आरसीबी जीते, कोई भी जीते, उसमें क्या परेशानी है? लीग है। अब सोचा एक बार जीतते ही कैसे आसमान में, सोचो 5 वाले कैसे अपने आप को कंट्रोल, और कितना ज़्यादा भारी दिल होगा उनका। लिमिट क्रॉस करके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन अब जो पुलिस बोल रही है भगवान के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस खिलाड़ी के तुम फैन हो उसके भी भगवान में बहुत आस्था है, तो भगवान के लिए अब मान जाओ कि वो गलती मैनेजमेंट की थी।